I am Ashish sir. Today we are going to take class 9 math. पॉलिनोमियल्स के कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे 2-3 क्वेश्चन हमारे जो बचे हुए हैं 3-4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए थे और कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगा। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मैं इंट्रोडक्शन भी दूंगा। ओके, आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इफ आई हैव टाइम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब सेकंड दो पार्ट में दो क्वेश्चन तो मैंने आपको करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पॉलिनोमियल्स के। इसमें कहा इफ x² + 1/x² = साइन। पहले आप क्या कर रहे थे x + 1/x कर रहे थे, फिर आपको x³ + 1/x³ निकालना था। लेकिन अब इसमें क्या थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या है, लिटिल बिट डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, x² + 1/x² = 7। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। ओके, तो नाउ अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। लुक केयरफुली। ओके बच्चों, तो इसमें क्या करना है, हमको पता है x + 1/x का होल स्क्वायर में करना। मैं ये लेंगे पहले। ओके, क्यों? ओके बच्चों, क्यों? क्योंकि ये बात क्योंकि हम ये x + 1/x है, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया। क्या लिया? इसका स्क्वायर ले लिया। तो पहले हम क्या कर रहे थे, बहुत सारे क्यूब ले रहे थे। सिंपल पहले क्या था, आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा होगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिया था सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो उसमें क्या x + 1/x था इक्वल टू जो भी क्वेश्चन जो भी वो था नंबर था, दोनों को मैंने क्यूब करा तो इसके बराबर आ जाएगा। ओके, तो सो सिंपल है, x + 1/x का होल स्क्वायर मैंने ले लिया। ओके, अब हमको एक फार्मूला होता है a+। ये क्या फार्मूला बन जाएगा, a आपने पढ़ा होगा a+ का होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² + 2ab। यू नो अबाउट दिस फार्मूला? यस। ओके, आई होप आपको जब पता होगा इसके बारे में, आपने 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़े जा रहा हूं मैं। तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला a² + b² + 2ab। तो हम इस फार्मूले को यहां पुट कर देंगे। इसमें से a क्या हमारा x है, b क्या हमारा 1/x है। तो सेम जो ये है कंपेयर करूंगा मैं a + b और x + 1/x को एक साथ। तो a क्या x है, b क्या हमारा 1/x है। तो a क्या हमारा x² प्लस b क्या हमारा 1/x का होल स्क्वायर। ये बच्चों दिस इज प्लस 2ab 2 इंटू क्या a कितना हमारा x इंटू 1/x, b हमारा 1/x है। ओके, इसके बाद हम करेंगे x² प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर को मैं इसको ओपन कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 ही होगा। 1 कितना हो जाएगा, x² प्लस x से x क्या होता है, डिवाइड हो रहा है ना, x बन जाएगा तो कितना है 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 कितना होगा बच्चों, ये हमारा x² आ जाएगा प्लस 1/x² हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम वी कैन राइट लाइक दिस। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ये क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, सेम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये आपको रीजन लिखना बहुत जरूरी है, दिस इज रीजन। ओके, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है। अब हम पे ये गिवन दे रहेगा x² + 1/x²। हमको क्वेश्चन में गिवन दे रहेगा, दे रहेगा बच्चों, देखो दे रहेगा तो गिवन। तो हम यहां लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन हाँ इसमें चेंज आएगा, इसमें x² + 1/x² कितना देगा हमको 7। तो 7 + 2 कितना होता है बच्चों 9। यहां पे आप लिख सकते हो गिवन x² + 1/x², दिस इज रीजन। कितना दे रहेगा हमको 7, तो लिख सकते हो गिवन। ऑलरेडी हमको गिवन दे रखा है। ओके, तो इसी का मैंने लिख दिया 2 7 + 2 कितना होता है बच्चों हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। नाउ 7 + 2 इज 9। अब मैं यहां का स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट में आ जाएगा, इसका स्क्वायर जब मैं हटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, इसमें रूट में आएगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आएगा, √9। सिंपल। अब आपको रूट का आता ही होगा, स्क्वायर रूट आपको आते ही होंगे, रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो जब इसका पेयर बन जाएगा 9 का, तो x प्लस 1/x मैं डायरेक्ट लिखता हूं बच्चों, आपको आना चाहिए स्क्वायर रूट, आपको आता ही होगा आई होप। ओके, ये 7th 8th में स्टार्ट हो जाता है, 6th 7th में। तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर क्या होगा, कितना होगा 3 का 9 का स्क्वायर 3 होगा। तो पेयर क्या बन रहे, 3 इंटू 3 बन रहे हैं, तो बाहर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर 3 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x हमारा भी निकला। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या कहा था, जब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 गया था, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू जो भी नंबर था, तो हम पे वही ऐसे ही वही आ गया, डिट्टो हमारा सेम आ गया। इस वजह कंफ्यूज मत होना बच्चों, डिट्टो हमारा सेम आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, उसी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करेंगे अब, जो मैंने आपको कराया था। इसी के बाद मैं क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पे, क्या था हम पे x प्लस 1/x आफ्टर दिस है, इसी के बाद क्वेश्चन x प्लस 1/x के बराबर 3 के बराबर है।
तो मुझे क्या लेना है क्यूब, तो मैंने क्या लिख दिया बोथ साइड, क्या लिख दिया टेक क्यूब ले लिया, क्या लिख दिया बोथ साइड टेक क्यूब ले लिया। तो हम लिख सकते हैं बोथ साइड टेक क्यूब। ओके बस उसी क्वेश्चन की तरह हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कराया था, सेम सिंपल हम कर देंगे x प्लस 1 अपॉन x का कितना हो जाएगा होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, 3 का भी क्यूब करेंगे। तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, हम पे आइडेंटिटी थी, कौन सी थी हमें आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख सकते हैं हम x प्लस y का होल क्यूब कितना होगा x सॉरी होल क्यूब बचा है होल क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस x 3xy 3xy, अब ब्रैकेट में है x प्लस y है, ये ब्रैकेट में नहीं आ गया तो ब्रैकेट, ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, जो मैं लगा रहा हूँ रीजन लिखना अपना बहुत जरूरी है। तो कितना फॉर्मूला होता है x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना ये होता है, तो लिख सकते हैं इसमें से x क्या हमारा x ही है और y कितना हमारा 1 अपॉन x है। तो ये तो पहले मैंने दोनों कंपेयर करा, तो कंपेयर करने के बाद फिर मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो कितना x क्यूब हमारा x क्यूब ही है कोई चेंज नहीं, प्लस y क्यूब क्या हमारा 1 अपॉन x का होल क्यूब, ओके प्लस 3xy 3 इंटू x कितना हमारा x है इंटू y कितना हमारा 1 अपॉन x है, ओके फिर ब्रैकेट में x प्लस y मतलब x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 3 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 बार 3 को तो कितना है इसके बाद, ये तो हमारा रीजन है, रीजन ये इसके बाद ये है, तो 3 3 9 9 3 27 कितना हो जाएगा 27, ओके ना अब ये x क्यूब ऐसे ही रहेगा, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो कितना हो जाएगा 1 का क्यूब अपॉन x का क्यूब, ये तो बच्चों सेम, अब x से x डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचा 3 इंटू x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 27, ओके नाउ इसके बाद मैं क्या करूंगा, हमको फाइंड ये करना है, ऑब्वियसली ये तो आ गया, देखो अब मैं 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा हमारा 1 ही आएगा, ओके लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, वी कैन राइट लाइक दिस, प्लस 3 इंटू अब 3 को x प्लस 1 अपॉन x अभी हमने निकाला, क्या निकाला हमारा 3, नाउ रिसेंटली वी हैव फाइंड x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, तो वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ओके बच्चों कंफ्यूज मत होना, दिस वैल्यू इज पुट इन, या तो आपको कंफ्यूज हो तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, क्या लिखना है फर्स्ट इक्वेशन, तो आप यहां पे लिख सकते हो सॉरी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ओके यू कैन लाइक दिस, यू हैव कंफ्यूजन, ओके तो बस कितना जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3 इंटू कितना जाएगा, कितना था x प्लस 1 अपॉन x कितना था पूरा इंटू 39 इज इक्वल टू 27, ओके डोंट बी कंफ्यूज। अब 3 इंटू 3 कितना होता है, सॉरी ये क्यूब है क्यूब, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज कितना होगा 9, तो 9 को मैं उधर के चला जाऊंगा कितना जाएगा 27 प्लस था जाएगा माइनस 9, ओके 27 प्लस 9 27 माइनस 9 कितना होगा बच्चों 27 प्लस 9 कितना होगा 9, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 8 सॉरी 18 है, कितना आ जाएगा 18, तो हम पे हमारा निकल चुका है x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों 18, दिस इज आवर, ओके डोंट बी कंफ्यूज, ओके बहुत ही इजी है। इसके बाद हम ये करेंगे, इसी बेस में मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन दूंगा, ओके होमवर्क, ओके प्लीज समझ में नहीं आता यू कैन रिपीट, आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हो, ओके और फिर भी आपको समझ नहीं आता यू कैन आस्क मी, आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे दोबारा ये समझाइए, तो आई विल एक्सप्लेन यू, ओके आई विल एक्सप्लेन यू नाउ, ओके नाउ अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नाउ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आई वांट टू से समथिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस। ये तो अभी हमने करा था, अभी तो हमने प्लस वाला किया था, ओके क्योंकि यहाँ पे प्लस था, बाय चांस अगर आपको क्वेश्चन आता है हमको फाइंड करना है x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब, ओके अगर हम पे ये क्वेश्चन आता है x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब को हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जब प्लस में था तो हम क्या कर रहे थे x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर कर रहे थे बच्चों, मतलब मींस x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर कर रहे थे, ओके हम ये कर रहे थे, लेकिन जब माइनस में होगा तो हम क्या कर देंगे माइनस, तो x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर कर देंगे। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन अभी होमवर्क में दूंगा तो आप यू कैन फाइंड लाइक दिस, ओके यू कैन डू लाइक दिस, ओके वही तुम ऐसा कर सकते हो, तो a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला कितना होता है, बस वैसे पुट करेंगे, सेम टू सेम वैसे करना है, बस थोड़ा सा माइनस में डिफरेंस हो चुका है, ओके डोंट बी कंफ्यूज,
बच्चों फिर वही करना है, फिर ये x माइनस लास्ट में x माइनस 1/x बच जाएगा, जो भी हमारा आंसर निकलेगा इज इक्वल टू में, तो बोथ साइड टेक क्यूब ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बोथ साइड टेक क्यूब ले लेंगे बस। तो सेम इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज। ओके बच्चों, तो नाउ आई हैव ड्रॉ दिस वन। नाउ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ 2x + 3y = 13, अगर 2x + 3y = 13 है, इसमें x y = 7 होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ + 27y³ हमको फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, ऐसे क्वेश्चन हम पे आते हैं, है ना। तो इसका सॉल्यूशन पार्ट है क्या है, 2x + 3y = कितना हमारा 13 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ओके, ना 2x + 3y = कितना, किसी बराबर 13। अब हम इसको लेंगे इज इक्वल टू है इक्वल टू 13। अब यहाँ पे क्या बच्चों, क्यूब है ना, तो यहाँ पे हमको क्यूब लेके आना पड़ेगा। तो इसके लाने के लिए हम क्या करूंगा, बोथ साइड क्या कर दूंगा, टेक क्यूब। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता है यहाँ पे पावर में, तो हम क्या आते हैं, बोथ साइड टेक स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या क्यूब है, तो हम क्या लेंगे, बोथ साइड टेक क्या कर देंगे बच्चों, क्यूब। क्यूब बोथ साइड टेक क्यूब, तो हमारा 2x + 3y का होल क्यूब इक्वल टू 13 का होल क्यूब, 13 का होल क्यूब। ओके, अब 13 का होल क्यूब है। अब हम पे फॉर्मूला था a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, हमने बताया था कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b का मतलब x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला अभी हम कर ही रहे थे। तो x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y, ये था हमारा फॉर्मूला। ओके, हम पे ये तो फॉर्मूला होता है। नाउ उसको सॉल्व करेंगे अब। ओके, तो लगा लो 2x का होल क्यूब + 3y का होल क्यूब + 3 × x कितना हमारा 2x। अब यहाँ पे अगर समझ में ना था तो x = ले लेंगे हम 2x और y = कितने लेंगे हम 3y। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो बस पुट कर दो 2x क्यूब, 2x का होल क्यूब + 3y का होल क्यूब + 3 × 2x कितना है, 2x × y कितना हमारा 3y था। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 2x + 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 का क्यूब। ये बाद में इसका सॉल्यूशन बाद में करेंगे। 13 का क्यूब ये हो जाएगा, 13 का क्यूब है मुझे इसका, ये तो मैंने ऐसे लिया है यहाँ पे। आप यहाँ पे लिख सकते हो, कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x = कितना हमारा 2x लेंगे और y कितना हमारा 3y। वह हम इसको आपस में कंपेयर करेंगे। नाउ अब 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 कितना होता है 8, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8x का क्यूब सेम 3 × 3 = 9, 27y का क्यूब प्लस 3 × 2 = 6, 6 × 3 कितना होगा, 6 × 3 कितना होगा 18 होगा। तो 18x y, अब ब्रैकेट क्या है 2x + 3y इक्वल टू, अब 13 × 13 कितना होता है बच्चों 169, कितना होता है बच्चों 169, 13 × 13 169, 13 × 13 कितना होगा बच्चों इज इक्वल टू 169। तो 169 × 13 कितना है, 3 9 जा कितना जाएगा 27। ओके, 3 6 = 18, 19 20। ओके, 3 1 = 3 कितना जाएगा 507। तो कितना जाएगा 1 9 का 9, 1 6 = 6, 1 का 1, 7 का 7, 9 11 और 2 2197 कितना जाएगा हमारा 2197। ओके, तो कितना इसकी वजह से 2197 आ जाएगा। नाउ अब हमको ये फाइंड करना है 8x³ + 27y³। इसको हम मूव भी नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे 8x³ + 27y को। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन थोड़ा बदल जाएगा, 18 × xy। अब यहाँ पे xy को कितना दे रखा है, xy हमको गिवन दे रखा है, कितना दे रखा है हमको 6, तो लिख सकते हैं 18 × x, सॉरी 6, तो xy हमको गिवन दे रखा है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही गिवन दे रखा है 6। ओके, और 2x + 3y भी गिवन दे रखा है, कितना देगा बच्चों 13। तो क्या लिखूंगा इनटू, it is equal to 2197। if you want to write here you can write here 2x + 3y is equal to कितना है 13 and xy is equal to कितना है 6, लिख सकते हैं यहाँ पे गिव। ओके, बस फॉर्मूला पुट हो जाएगा। हम अब इसको सॉल्यूशन कर लो, 27y³ है प्लस, तो अब 13 6 कितना होता है 100। ओके, 13 6 कितना होता है बच्चों, नाउ 13 × 6 कितना होता है 78। ओके, 13 × 6 अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आपको 13 आई होप
यू नो अबाउट द टेबल्स ऑफ 13. ओके, तो 13 इंटू कितना था, 13 इंटू 6 78. तो 78 इंटू अब क्या करूँगा 18, ये 18 तो हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो कितना जाएगा 18, तो 8 कितना होता है 64, 8 संजय 56 है ना, 56 प्लस 6 62 कितना हो जाएगा यहाँ पे 62. तो यहाँ कितना जाएगा 8 का 8, 7 का 7. ओके, तो 4 का 4, 8 to 10 10 हो जाएगा, कैरी यहाँ पे 7 14, तो 1404. तो कितना आ जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई 1404 इक्वल टू 2197. बस ये इसके वैल्यू को निकालनी है, तो इसको मामला लेके चल जाएंगे. कितना जाएगा 8x क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ पे क्यूब लिखना बोलेगा, प्लस 27y क्यूब इक्वल टू कितना 2197 माइनस 1404. ओके, बस इसको माइनस करना तुमको आता ही होगा, ये हमारा रफ है पूरा है किसमें दोनों. तो इससे माइनस करना है 2197 को किससे माइनस 1404 से माइनस करना है, वो माइनस करना है 2197 1404. तो कितना जाएगा 3 का 3, ये कितना जाएगा 9, इसने इसको 1 दे दिया, कितना जाएगा यहाँ पे कितना जाएगा 11, तो कितना जाएगा 7, तो 793. कितना जाएगा बच्चा हमारा यहाँ पे आंसर 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 793 इज अवर आंसर. बहुत ही सिंपल है. ओके, कंफ्यूज मत होना, तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आप रिपीट कर सकते हो अगर जो समझ में नहीं आ रहा है. ओके, मैंने 1 by 1 आपको स्टेप समझाया है, डोंट बी कंफ्यूज. ओके, तो यही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. इस बेस में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए. ओके, तो अब हम नया स्टेप स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसको मैं आपको आज आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, आफ्टर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 का इसका इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, देखो मैं आपको अभी समझाता हूँ. इसे बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन. क्या बोलते हैं इसे, कार्टेशियन प्लेन. जो हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, बच्चों ने अभी थोड़ा ढंग से नहीं बन रहा है. ओके, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. ओके, अब आपको पता है ये है क्या एक्स एक्सिस, यू नो अबाउट दिस वन, और ये हमारा वाई एक्सिस. क्या होता है वाई एक्सिस. ओके, ये सॉरी हाँ ये वाई एक्सिस. दिस वन एक्स एक्सिस. एक्स क्यों लिखा मैंने, तो जितने भी जीरो के बाद ये यहाँ पे जीरो आएगा हमारा, हमें यहाँ पे पॉइंट पे क्या जीरो आता है, जीरो से पहले जितने होंगे सब क्या होते हैं नेगेटिव में होते हैं, कहते हैं -1 -2, और ये हो जाएगा हमारा y डैश एक्सिस. ओके, अगर कंफ्यूज हो तो यू कैन राइट हियर 1 2 3 4 एंड 5. सेम 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पे आएगा -1 -1 -2 -3 -4. you can write like this. Say -1 -2 -3 -4 and -5. ओके, इसे बोलते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम. इसे क्या बोलते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम. ओके, इसे बोलते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम. अब डोंट बी कंफ्यूज. ओके, अब ये हमारा क्या है पहला जो एक्स और वाई के बीच में है, इसको बोलते हैं बच्चों कंफ्यूज, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. जो एक्स एक्सिस वाली के क्या बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल. जो ऐसे में होता है लेटे में होता है उसको हॉरिजॉन्टल. और जो स्ट्रेट में होता है वाई एक्सिस को कहते हैं तो वर्टिकल. क्या बोलते हैं वाई मैंने समझ लो, वहां से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ. वाई एक्सिस मींस वर्टिकल्स, एक्स एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल. इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. डी होता है जो उसको बोलते हैं वर्टिकल्स. ओके, तो वाई एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल्स और एक्स एक्सिस क्या बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल्स. कंफ्यूज मत होना बच्चों. तो अब इसमें हम इंट्रोडक्शन में क्या है, अब जो एक्स और वाई के बीच में होगा इसे ये बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट. और जो सेम यहाँ पे जो सेकंड, यहाँ पे किसे क्या बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट. और इसे क्या बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट. एंड देन आफ्टर लास्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. Fourth quadrant. Okay, this is the first quadrant and this is second quadrant and third and fourth quadrant. अब आपको पता है हम पे एक होता है x हमेशा जो होता है पहले आता है. मींस x हमेशा क्या था हमेशा पहले, फिर बाद में क्या था y. x, y. और इसमें क्या दोनों क्या होते हैं, इसमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में
फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव में होते हैं, दोनों पॉजिटिव इसके अंदर दोनों क्या होता है आपस में पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी इसमें क्या होता है पॉजिटिव होता है। हमेशा जो एक्स होता है वो क्या होता है पॉजिटिव। तो इसमें जो हमारा एक्स है, एक्स क्या होगा हमारा, यहाँ पे बता रहा हूँ एक्स क्या होगा इसमें हमारा एक्स और वाई, एक्स का होगा हमारा एब्सिसा, और क्या होगा जो एक्स हमारा एब्सिसा, और वाई क्या होगा हमारा ऑर्डिनेट, और वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिलकर क्या बनता है हमारा कोऑर्डिनेट, क्या बनता है हमारा कोऑर्डिनेट। ओके, एक्स क्या हमारा एब्सिसा और वाई क्या हमारा ऑर्डिनेट, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिलकर क्या बनता है हमारा कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट बनता है। ओके, और हमेशा याद रखना एब्सिसा हमेशा फर्स्ट में होता है, पहला आता है। क्या आता है पहले, एब्सिसा पहला आता है, मतलब मींस एक्स हमेशा पहले आता है, एक्स कॉमा वाई। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या है, दोनों क्या है, दोनों का साइन क्या है हमेशा पॉजिटिव में, दोनों का साइन क्या होगा पॉजिटिव में है, एक्स का भी और वाई का भी। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में है, अब हमको बताना है कि यहाँ पे एक्स का साइन कौन सा है, एक्स तो हमेशा पहले आएगा आपको पता ही है। अब हमको बताना है इसमें एक्स का साइन कौन सा है और वाई का साइन कौन सा है। यहाँ पे एक्स कौन सी इसमें नेगेटिव में है ना, ऑब्वियसली नेगेटिव होता है तो माइनस, और वाई किस में हमारे इसके अंदर पॉजिटिव में, तो क्या कॉमा प्लस, तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव मतलब माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस। बच्चों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि माइनस क्यों है, क्योंकि जो हमारा एक्स है वो नेगेटिव में है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे वाई क्या हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव आया। और सेम हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, यहाँ पे एक्स क्या है हमारा, एक्स भी हमारा ऑब्वियसली दोनों नेगेटिव ही है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है ना बच्चों, तो ये क्या एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, मतलब माइनस और माइनस, दिस इज कॉमन होता है माइनस कॉमा माइनस, दोनों नेगेटिव है। अब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पहुंचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, जो एक्स है, एक्स हमेशा पहला आता है ना एक्स वाई, तो इसमें एक्स क्या हमारा पॉजिटिव में है कि नहीं है, पॉजिटिव में पॉजिटिव, बट वाई क्या हमारा नेगेटिव में, तो माइनस। बच्चों कंफ्यूज मत होना, बहुत ही इजी है, डोंट बी कंफ्यूज इन दिस इंट्रोडक्शन। ओके, अगर आपको ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आएगा तो ये आपको 10th में भी आपको क्या होगा काम आएगा। ओके, दिस इज द बेस, ये आपका ज्योमेट्री बेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस है 9th में, और 10th में इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट में। ओके, इसे हम एब्सिसा बोलते हैं। अगर कभी आपसे किसी ने पूछ लिया भाई जहां पे दोनों नेगेटिव है, जहां पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में आते हैं, विच क्वाड्रेंट बिकम, तो हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। जहां पे दोनों पॉजिटिव में, जहां पे दोनों पॉजिटिव में तो क्या बोलेंगे, दिस इज आई मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसमें आएंगे दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बोलेंगे जहां पे एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो उसे क्या वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहला पॉजिटिव नेगेटिव, अगर जहाँ पे एक्स पॉजिटिव में और वाई नेगेटिव में, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। जहां बोलेगा एक्स नेगेटिव में और वाई पॉजिटिव में, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। और एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, दिस इज जीरो, इस जीरो को हम बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं मुझे, जीरो को ऑरिजिन, मतलब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे जीरो, वाई भी जीरो और एक्स भी क्या होगा हमारा जीरो, यहाँ इस पॉइंट में, इस पॉइंट में एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, डोंट बी कंफ्यूज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑरिजिन। यहाँ पे लिख सकते हो ऑरिजिन, ORIGIN, सॉरी ORIGIN, इसे बोलते हैं हम ऑरिजिन। ओके ओके, इसे हम बोलते हैं ऑरिजिन। जीरो जीरो, जहाँ पे यहाँ पे पॉइंट है दोनों जीरो होंगे, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे, इस पॉइंट में इसे बोलते हैं हम ऑरिजिन। ओके, और इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं वर्टिकल। ओके, वाई एक्सिस में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, इसी का एक्सरसाइज कौन सा 3.1 करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।